नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है, जिसमें हर बड़ी खबर पर माइक ऑन होता है। आपसे जुड़ी हुई खबर पर माइक ऑन होता है और आज बता रही हूं राम मंदिर से जोड़ा हिंदुओं पर अत्याचार। आज सबसे पहले आपको यही खबर दिखा रही हूं। राम मंदिर के धर्म ध्वजा से किसने हिंदुओं के नरसंहार को जोड़ दिया है। राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म ध्वजा तब लहराई जब मंदिर पूरा हो गया, लेकिन सियासत ने उसे धर्म ध्वज पर भी खून के छींटे गिरा दिए। क्या निशाने पर हिंदू नहीं, निशाने पर वोट बैंक, और उस वोट बैंक के लिए राम मंदिर पर भी खून के छींटे गिरा दिए जाएंगे? क्या यहां तक बात पहुंच जाएगी? आज ये भी बताऊंगी आपको, इस पर माइक ऑन कर रही हूं। साथ ही आज पूछ रही हूं कि योगी की बात मौलाना ने नहीं सुनी है क्या? योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि इस देश में लोग फिलिस्तीन पर कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार पर चुप्पी साधे रहते हैं। अब ऐसा लगता है मौलाना साहब ने ये बात नहीं सुनी, क्योंकि वो तो खुलकर कह रहे हैं कि बांग्लादेश में नरसंहार हुआ ही नहीं। 1-2 हत्या को नरसंहार नहीं कहा जा सकता है। आज इस पर भी माइक ऑन कर रही हूं और साथ ही ये भी पूछ रही हूं कि कांग्रेस ने यूनुस को क्लीन चिट दे दी है क्या? पहले दिग्विजय सिंह ने कहा कि यहां अटैक होता है, यहां जो एक्शन हो रहा है उसका रिएक्शन बांग्लादेश में है। आज उन्हीं के एक और नेता हुसैन देलवी ने कह दिया कि बांग्लादेश में वही हो रहा है जो भारत में होता है। यहां भी तो मुसलमानों की लिंचिंग होती है, तो क्या भारत और बांग्लादेश एक है? बड़ा सीधा हिसाब है, अपना अपना टारगेट है, अपना अपना हमला है। सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखा रही हूं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर पूरा होने के बाद वहां पर धर्म ध्वजा लहराई थी। ये तस्वीर आपको याद होगी। प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ भी थे, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी थे। मौका भव्य था और हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस धर्म ध्वज को लहराया गया जिस पर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आई थी, सबने अपना सर झुकाया। लेकिन इस धर्म ध्वज पर खून के छींटों की बात उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कर दी। क्या ये राम मंदिर का अपमान नहीं? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है। दीपू दास के बाद एक और हिंदू सम्राट मंडल की भी हत्या कर दी गई। कई हिंदुओं के घर जला दिए गए और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मोदी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती है। धर्म ध्वज पर गौर से सुनिए इसे, धर्म ध्वज पर हिंदुओं के खून के छींटों की बात कर रही है। हिंदू अत्याचार पर बोलते बोलते हिंदू वोट बैंक साधना शुरू कर दिया है क्या? सामना में क्या क्या लिखा है जरा आपको सुनवाऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन आपको बताना चाहती हूं कि हिंदुओं पर अत्याचार को कैसे राम मंदिर से सीधे जोड़ा है और सीधे धर्म ध्वजा से जोड़ा है। आपको दिखाती हूं सामना में क्या लिखा है। सामना में लिखा गया, जो कि मुखपत्र है शिवसेना यूबीटी का, जब मोदी शाह जैसे हिंदुत्ववादी देश पर राज कर रहे हैं तब दुनिया भर में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अब भले ही मोदी ने अयोध्या में धर्म ध्वज फहरा दी हो, इस धर्म ध्वज पर निर्दोषों के खून के छींटे हैं, यह लिखा गया है सामने में। यानी कि जो धर्म ध्वज लहराई गई है उस पर निर्दोषों के खून के छींटे हैं। किसके खून के छींटों की बात कर रही है शिवसेना यूपीटी? मुझे पूछना पड़ेगा आज, क्योंकि राम मंदिर से तो लोगों की आस्था जुड़ी है और उस धर्म ध्वज से जिसे लगाया गया उससे भी आस्था जुड़ी। दुनिया में हिंदुओं को तकलीफ उठानी पड़ रही है, जो हिंदुओं पर अत्याचारों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं वो खुद को हिंदुत्ववादी कहते हैं, बड़े आए हिंदुत्व का झंडा फहराने। अब ये सामना में लिखा गया है, सीधे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को टारगेट किया गया और कहा गया ये बड़ा हिंदुत्व का झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन उस धर्म ध्वज पर तो खून के छींटे हैं। अब सब जानते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में एक चुनाव है, उस चुनाव के चलते निशाने पर हिंदू वोट बैंक है। लेकिन क्या उस हिंदू वोट बैंक के लिए हिंदुओं की आस्था स्थल राम मंदिर पर भी निशाना लगाओगे? मोदी पर निशाना साधने के लिए आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि जिस धर्म ध्वजा को नरेंद्र मोदी ने लगाया वो धर्म ध्वजा खून से सनी है, उस पर खून के छींटे। मैं क्यों ना कहूं कि इस तरह की बात सिर्फ हिंदू वोट बैंक के लिए की जा रही है, क्योंकि टारगेट बिल्कुल सेट है। बात हिंदू अत्याचार की नहीं है, बात हिंदू वोट बैंक की है। इसीलिए आज धर्म ध्वजा पर भी उस हिंदू
अत्याचार को जोड़ दिया गया है जो बांग्लादेश में हो रहा है, उस हिंदू अत्याचार को जोड़ दिया गया है जो पाकिस्तान में हो रहा है। अब मुद्दा हिंदुओं पर अत्याचार का है, लेकिन हर कोई अपने अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर रहा है, बार बार कर रहा है। कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है, ऐसा लगता है कि यूनुस सरकार को क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि उनके नेताओं के कई बयान आए हैं। अब तो मौलाना भी ऐसे बयान दे रहे हैं जो हैरान करते हैं। मौलाना रशीदी ने, ऐसा लगता है, योगी आदित्यनाथ की बात नहीं सुनी, उनकी चुनौती भी नहीं सुनी। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि अगर फिलिस्तीन पर कैंडल मार्च निकालते हो तो हिंदू नरसंहार पर भी तो बोलो। अब मौलाना रशीदी जोर जोर से कह रहे हैं कि बांग्लादेश में नरसंहार हो ही नहीं रहा है। नरसंहार जिसे जीनोसाइड कहा जाता है, वो जोर जोर से कह रहे हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है वो जीनोसाइड नहीं है, नहीं है, नहीं है। इक्का दुक्का घटनाओं को, 2-4 घटनाओं को आप नरसंहार नहीं कह सकते हैं। अब हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत आक्रामक है। मैं आपको यह भी बताऊं क्या कह रहा है आज एमईए ने, क्या कहा है विदेश मंत्रालय ने, क्या है वो सुन लीजिए पहले। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत ने बड़ी बात कही है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश पर बयान जारी किया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बांग्लादेश को सीधे सीधे जिम्मेदार बताया है और कहा है कि भारत हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं, ये सीधे भारत का विदेश मंत्रालय कह रहा है। अल्पसंख्यकों से हिंसा की करीब 2900 घटनाएं हुई हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि ये नरसंहार नहीं है, 1-2 घटनाएं हैं, वो जरा गौर से सुन ले। 2900 घटनाएं, ये भारत का विदेश मंत्रालय कह रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की हम कड़ी निंदा करते हैं। तो ये बयान भारत सरकार और भारत के विदेश मंत्रालय का आया है। जल्दी से एक रिपोर्ट देख लीजिए और उसके बाद मेरे सारे मेहमानों के माइक ऑन करें। जो लोग इसको जेनोसाइड कह रहे हैं, कहां से जेनोसाइड है मुझे बताइए आप। हिंदुओं पर अत्याचार जिम्मेदार मोदी सरकार। वहाँ जो हुआ वो गलत है, वहाँ होता है, यहाँ ये यही करते हो ना। किसे दिखे धर्म ध्वजा पर खून के छींटे। बर्बरता पर विरोध से ज्यादा सियासी शोर क्यों? उसको जो लोग जेनोसाइड कहते हैं वो भारत के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके बाद राजनीति किस स्तर पर जा रही है वो समझिए। आपको बताती हूँ कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपत्र सामना में क्या लिखा गया है। इसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही बर्बरता के बहाने राम मंदिर में फहराए गए धर्मध्वज पर बड़ा सवाल उठा दिया गया है। लिखा है इस धर्मध्वज पर निर्दोषों के खून के छींटे हैं, जिसकी वजह से दुनिया में हिंदुओं को तकलीफ उठानी पड़ रही है। सवाल है क्या वाकई आप बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके खिलाफ हैं, या फिर उसकी आड़ में राम मंदिर में फहराए गए धर्मध्वज पर सवाल उठाने के पीछे मंशा कुछ और ही है। सवाल तो मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर भी उठ रहे हैं, जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को नरसंहार मानने को तैयार ही नहीं है। उन्हें उसमें भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नजर आती है। जो लोग इसको जेनोसाइड कह रहे हैं, कहां से जेनोसाइड है मुझे बताइए आप। मेरे घर में 10 लोग मरे, मुझे उसका फिक्र नहीं है। आपके घर में एक आदमी मर जाए, मैं उसका फिक्र करने लगूं। जेनोसाइड नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसको जो लोग जेनोसाइड कहते हैं वो भारत के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। रशीदी से नरसंहार मानने को तैयार नहीं, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं। पहले हिंदुओं की हत्या को एक्शन का रिएक्शन बताया और अब बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को सही ठहराने के लिए उसकी तुलना भारत से ही कर दी है। वहाँ जो हुआ वो गलत है, वहाँ होता है, यहाँ ये यही करते हो ना आप। यहाँ मुसलमानों का लिंचिंग का कम करते हो। हालांकि कांग्रेस के इन बयानों को बीजेपी इस्लामिक जिहाद बचाओ इकोसिस्टम का हिस्सा बता रही है। सवाल ये कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के लिए भारत जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस के नेता तो यही आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये कि क्या बांग्लादेश में दीपू और सम्राट के साथ बर्बरता की वजह राम मंदिर में लगा धर्म ध्वज है, क्योंकि सामना में तो यही लिखा है, या फिर बांग्लादेश के नाम पर देश में तुष्टीकरण की सियासत को धार दी जा रही है। आज सवाल पूछ रही हूँ, हिंदू पर अत्याचार क्या सियासी हथियार बन गया है? अब सब लोग अपने अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। राम मंदिर को भी हिंदू अत्याचार से जोड़ोगे? अब ये समय आ गया है कि वहां अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की लिंचिंग हो रही है, उसको राम मंदिर और धर्म ध्वजा से जोड़ दिया। बांग्लादेश में 1-2 नहीं हत्या नहीं है, नरसंहार नहीं है क्या? 1-2 हत्या है, नरसंहार नहीं है क्या?
और सवाल यह भी कि निशाने पर हिंदू नहीं सियासी वोट बैंक है क्या, और उसी के मद्देनजर सारे बयान दिए जा रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, मोहम्मद फैज खान है, राष्ट्रीय संयोजक है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, अनुराग भदौरिया जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और किशोर तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी के। किशोर जी, आज तो शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं, आपकी सारी नाराजगी आज दूर करूंगी, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं बाद में मेरे पास आती हैं। जरा मुझे ये बताइए, आज ये जो सामना में लिखा है, नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है बांग्लादेश में, और यहां आप लोगों को धर्म ध्वजा पर खून के छींटे नजर आ रहे हैं। किसके खून के छींटे हैं? और राम मंदिर से क्यों जोड़ा है आपने इस अत्याचार को, इस निर्ममता को? सुचरिता जी, बहुत साफ बात है। भारत सरकार ही कहती है कि करीबन 3000 जगह पे हिंदुओं पे हल्ले किए गए हैं बांग्लादेश में, और जब भी सरकार आती है तो कहती है कि हमारी तीखी नजर है, हमारी तीखी नजर है। बांग्लादेश ने अपने लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना चाहिए, सुधारना चाहिए। अरे मैं बता रहा हूँ, इधर धर्म ध्वजा फड़का रहे हो, वहां पर निरपराध हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। मैं अभी बताता हूँ। तो धर्म ध्वजा पर खून के छींटे कहां से आए? धर्म ध्वजा पर खून के छींटे कहां से आए? आपकी अगर मैं बात समझ लूं, आपका टारगेट फिक्स्ड है, आपको टारगेट करना है नरेंद्र मोदी को, आपको टारगेट करना है बीजेपी को, लेकिन उसके लिए आप हिंदू आस्था पर टारगेट करने लग गए, आप करने लग गए। हिंदू की बात करने वाले शिवसेना यूबीटी आज हिंदू राम मंदिर और धर्म ध्वजा पर खून के छींटे की बात कर रही है। अरे भाई, आप है ना, आप सामना में जो कुछ लिखा है वो हिंदुओं के नरसंहार की चिंता है कि आप यहाँ धर्म ध्वजा फैला रहे हैं। और क्या लिखा है? नहीं, लिखा क्या है? क्या लिखा है? क्या लिखा है उसमें? मराठी में लिखा है। हाँ, तो बताइए ना। तुमको आती नहीं। अरे तो और तुमको सर, आजकल किसी भाषा को जानने के लिए कि क्या लिखा है, वो भाषा आने की जरूरत नहीं है सर। किशोर जी, मुझे बहुत सी भाषाएं नहीं आती हैं, लेकिन क्या लिखा है उसे जानने के लिए मुझे वो भाषा आने की जरूरत नहीं है। देखो 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 देखो, मेरी एक बात कर लेता हूँ सुचित्रा जी। अगर आज इंदिरा गांधी होती तो 2 टुकड़े कर देती, और हिंदुओं पे कहीं दुनिया में अटैक होता तो वो देश को सबक सिखाती। यहाँ तो 3000 अटैक हो गए हिंदुओं पे, निरपराध हिंदुओं पे बांग्लादेश में अटैक हो रहे हैं, और नरेंद्र मोदी वहां पर जाकर चर्चों में प्रणाम करते बैठे हैं। उससे भी दिक्कत है? क्या पाखंडी? अब आपको उससे भी दिक्कत है कि वो चर्च में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं? अरे प्रार्थना नहीं, वो पाखंड कर रहे भाई। अच्छा, वो अब गुरु प्रकाश जी के पास मुझे जाना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि उससे भी चलिए दिक्कत है। मुझे सवाल, सर मेरा सवाल ये नहीं है, आप, मुझे पता है आपका टारगेट सेट है, आपको नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है, आपको बीजेपी को टारगेट करना है, मैंने शुरू में कहा। लेकिन सर, ये करते करते आप लोग क्या बोल जाते हैं मुझे समझ नहीं आता है। धर्म ध्वजा पर खून के छींटे, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी या बीजेपी पर हमला नहीं है किशोर जी, मैं बहुत कैटेगोरिकली कह रही हूँ। इस तरह की भाषा से बचना चाहिए था आप लोगों को। मैं गुरु प्रकाश जी के पास जा रही हूँ, और वो सवाल लेकर जो आपने कहा वहां पर इतने लोगों को मार दिया, 3000 आपकी सरकार कह रही गुरु प्रकाश जी, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर इंदिरा गांधी होती तो 2 हिस्से कर देती। किशोर तिवारी कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे। नहीं, देखिए सुचरिता जी, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था, और बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। इंदिरा गांधी जी का उदाहरण आया है तो इनको बताना चाहिए, इंदिरा गांधी जी का ही शासन था। सदन के बाहर गोहत्या के विरोध में साधु प्रदर्शन कर रहे थे, गोलियां चलवा दी थी आपने संतों पे, साधुओं पे। तो इंदिरा गांधी जी का नाम लेते, उनका उदाहरण देते, कम से कम इस जिक्र को याद रखना चाहिए। दूसरी बात सुचरिता, आपको याद होगा, हमें भी अच्छे से याद है, 5 वर्ष पूर्व, ठीक 5 साल पहले, हिंदू शरणार्थियों के लिए जो अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उनकी रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं ये बताओ। इसके विरोध में कौन खड़ा था? हिंदुओं के रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं बताओ। किशोर जी सुनिए, संवेदनशील भैया, संवेदनशील विषय है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे बीच में ना बोलें। आप वरिष्ठ हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। थोड़ी यहां पे परिचय दीजिए अपनी गरिमा का। धन्यवाद। मर्यादा में रह के बात होगी, संवेदनशील मुद्दा है, थोड़ा सुनने का धैर्य रखना होगा आपको। 5 साल पूर्व बात है, 2020 में
सीए को हम लाना चाहते थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है, हिंदू शरणार्थी है, वो यहां आए। विरोध किसने किया था? किसने कहा था कि सीए संविधान का विरोधी है? किसने कहा था सीए बाबा साहब अम्बेडकर का विरोधी है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। खून के छींटे की बात कर रहे हैं आप जिनके गोद में बैठे हैं, खून के छींटे उन पर हैं, उन पर वो खून के छींटे लागू हैं। वो यहां पे हमारे दीपू हो, वो हमारे मंडल जी हो, उनकी हत्याएं नहीं होती। सीए में नागरिकता प्राथमिकता के आधार पे देना चाहिए उनको। विरोध किया आपने, संविधान के विरोध में बताया आपने, और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं आप। मुझे समझ में नहीं आता है। पैलेस्टीन में, गाजा में कुछ होता है तो तुरंत ऑल आइज ऑन राफा, झोला निकल आता है प्रियंका गांधी जी का, और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं आप लोग। शर्म नहीं आती है आपको? गुरु प्रकाश जी, वो तो कह रहे 3000 लोगों की बात तो सरकार खुद कह रही है। होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। नहीं, मैं चाहती हूँ आप उनके सवाल का जवाब दें। 3000 तो खुद सरकार कह रही है, ये कह रहे हैं किशोर जी, तो क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? हिंदुओं को बचा नहीं रहे भाई साहब। नहीं, देखिए सुचरिता जी, ऐसा है कि बांग्लादेश का निर्माण होता है 1971 में। बांग्लादेश का निर्माण होता है 1971 में। बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री थे, आपने उनको श्रेय नहीं दिया। चलिए, आपको दलितों से नफरत है, आपका नव सामंतवाद है। उस समय कितनी आबादी थी? उस समय कितनी आबादी थे पूछना चाहते हैं? तो जब 15% थे और आज 2% हो गए, तब आपकी आंख में आंसू नहीं थे। और आज राजनीति करने के लिए मुंबई में चुनाव है, नगर निगम, नगर पालिका की, तो उस राजनीति में हमको वोट बैंक का फायदा कैसे हो जाए? सुचरिता, हमारे लिए कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। हमारा स्थापना, हमारी जब नींव डली थी, तब से हम कह रहे थे 1952 से राम मंदिर बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और हमने संकल्प को पूरा किया था। हमने कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जितने भी हिंदू अल्पसंख्यक, उनको शरणार्थी का दर्जा देकर के नागरिकता देंगे। उसका विरोध कौन कर रहा था? यही किशोर तिवारी, जिनके गोद में बैठे हुए हैं, वही कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध कर रहे थे। देखिए, मैं तो आज ये पूछना चाहती हूँ अनुराग जी से भी, और हर्षवर्धन जी से भी, रशीदी जी से भी, फैज से भी। उसी का परिणाम है कि आप जैसे तुष्टीकरण की मानसिकता करने वाले लोगों नहीं, मैं एक बार मैं जरा सवाल पूछना चाहती हूँ, और बड़ा डायरेक्ट सवाल है अनुराग जी और हर्षवर्धन जी, आप दोनों से है। और मैं पहले चाहूंगी कि सिर्फ ये बता दीजिए, क्योंकि मैं एक एक करके आना चाहती हूँ। पहले आपको हैरानी हुई ये सुनकर अनुराग जी के ये कह रहे हैं कि धर्म ध्वजा पर खून के छींटे हैं, या आपको लगता है ये सही बयान? देखिए, मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी से सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, आपने क्या किया? तो मैं बता रहा हूं इन्होंने क्या किया है। अब तक सरकार 60,000 करोड़ की मदद, आर्थिक मदद बांग्लादेश को कर चुकी है, जो इनको रोकना चाहिए था। 2024-25 में 120 करोड़ की इन्होंने बांग्लादेशियों पे मदद की है, जो बांग्लादेशी वहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, और हिंदू वहाँ परेशान है। ये भारतीय जनता पार्टी ने को करना चाहिए था कि पहले सरकार से बात करके, निंदा नहीं, बात करके सरकार पे लाल आंखें दिखाना चाहिए था। और जिस तरह से एक देश दूसरे देश को, जब कोई देश के दूसरे देश में लोग परेशान होते हैं तो देश किस तरह से बात करता है, उस भाषा में बात करना चाहिए था। हम आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। जब भी राष्ट्र की बात आई है तो विपक्ष हमेशा राष्ट्र के साथ खड़ा रहा है, चाहे पाकिस्तान का निस्तो नाबूद करने की बात हो तब भी आपके साथ खड़े हैं, आज जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तब भी आपके साथ खड़े हैं। नहीं, सवाल है कि अनुराग जी, लेट्स स्टिक टू द क्वेश्चन ना, सवाल पर रहते हैं। एनआरसी रोक रहे थे। नहीं, मैं सवाल पर बात कर रही हूँ, फिर आपका जवाब दे देंगे। आप एनआरसी रोक रहे थे, आप सीए रोक रहे थे। नहीं, सवाल ये है कि हिंदू अत्याचार पर आप लोग सवाल, भाई हर किसी को सवाल, सब सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल, मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि धर्म ध्वजा पर खून के छींटे, इसकी क्या जरूरत थी अनुराग जी? वो धर्म ध्वजा क्या बीजेपी की है? वो धर्म ध्वजा किसकी है? अरे मैं बोल तो रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दी। देखिए, आपने बीजेपी को कितने प्यार से बोलने दिया, मुझे भी उतने ही प्यार से। नहीं, बिल्कुल बोलिए, आपसे भी उतने ही प्यार से बोल रही है। हम भी अपनी बात कह लेते तो मेरी बात जनता तक चली जाती है। बोलिए ना। नहीं, सवाल पे ही बोल रहा हूँ। वो कौन सा सवाल पे बोल रहे थे? वो आजादी के पहले तक चले गए, वो सीए एनआरसी में चले गए। सवाल पूछा था आपने कि भाई हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, आप सरकार ने क्या किया? तो सीए एनआरसी का ढाल बना रहे हैं। धर्म ध्वजा पर खून के छींटे, अनुराग जी। एसआईआर में क्या होता है? एसआईआर में हम क्यों विरोध कर रहे हैं? एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध है मेरा। इसी तरह सीए प्रक्रिया का विरोध था, सीए एनआरसी का नहीं, प्रक्रिया का, क्योंकि आप उसकी आड़ में कुछ खेल ना करें। अब दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश में जिस तरह से लगातार हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, ये मैं बुलंद आवाज से बोल रहा हूं और देश के भले के लिए बोल रहा हूं कि देश इसके, आप देखो 23 दिसंबर को त्रिपुरा में, भाई मैंने बांग्लादेश पर कई डिबेट्स की अनुराग जी, उस पर बात नहीं कर रही हूं। आज मुद्दा दूसरा है। मेरा मतलब यह है कि वोट बैंक के लिए आप कुछ भी कह देंगे, उस पर तो बोलिए ना सर। मैंने आपसे ये पूछा धर्म ध्वजा
भारत की है, हिंदुओं की है, मंदिर की है, बीजेपी की है, उस पर खून की छींटे की बात कह रहे हैं। आपको लग रहा है इतना सा आप उस पर बोल ही नहीं रहे? देखिए, नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं तो दोनों पे बोलूंगा, लेकिन समय तो देंगे। लेकिन आप लगातार सवाल पूछेंगे तो जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर जो एक सवाल का जवाब दे रहा हूं, उसी में आप दूसरा सवाल घुसेड़ेंगे तो जवाब कैसे मिलेगा भाई? हम बांग्लादेश और उस पर धर्मध्वजा दोनों पे बोलने आए, तो दोनों पे मैं अपनी बात रख रहा हूं ना। मुझे रखने का मौका दीजिए, मैं तुम बोलूंगा। अभी शिवसेना के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी, और शिवसेना के प्रवक्ता ने जो बात बताई, मेरा मानना यह है कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, क्योंकि हर घर में मंदिर है। अगर कोई संपन्न आदमी तो घर में मंदिर बनाता है, गरीब आदमी तो कैलेंडर भगवान का टांग लेता है। या जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि हमने मंदिर बनाया, प्रभु का मंदिर बनाने वाले आप कोई नहीं होते हैं। प्रभु क्या किसी के बनाने से बनते क्या? अरे प्रभु का मंदिर है, सबकी आस्था का विषय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से भव्य मंदिर बन रहा है, और सभी ने स्वागत किया। आप उसका श्रेय क्यों लेना चाहते? इसके मतलब धर्म के राजनीति करना चाहते हैं। आप राजनीति कीजिए प्रभु के बच्चों पे, कि प्रभु के बच्चों पे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। प्रभु के बच्चे तो यहाँ एयर पोल्यूशन से नहीं बीमार हो रहे हैं। प्रभु के बच्चों पे यहाँ पे नकली कोविड से, यहाँ पे नकली सिरप पी के तो बीमार नहीं हो रहे हैं। इस पे चर्चा कीजिए ना। मुझे क्योंकि ऐसा लगता है हर्षवर्धन जी, फैज जी, रशीदी जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। हर्षवर्धन जी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है हिंदू तो अत्याचार फेस कर रहा है, हिंदू तो टारगेट है, लेकिन एक टारगेट और है, और वो है वोट बैंक, और वो बड़ा क्लियरली नजर आता है। नहीं सुचेता जी, मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं जब भी किसी बात पर चर्चा होती है तो बड़ी गंभीरता से कहा जाता है कि नहीं हम उसका विरोध थोड़ी नहीं कर रहे हैं, प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो SIR को NRC बताते हैं? और NRC होना क्यों नहीं चाहिए? देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, और आंतरिक सुरक्षा खतरे में होगी तो क्या देश का मुसलमान खतरे में नहीं आएगा? वो तो मुसलमान भी आएगा, हिंदू भी आएगा, ईसाई भी आएगा, सब आएंगे। कोई ऐसा तो है कि नहीं आएगा। फिर क्यों उसका विरोध होता है? नंबर एक, जब कोई कहता है कि CA का भी प्रक्रिया के तहत विरोध हुआ, कुछ गड़बड़ न कर दें। गड़बड़ क्या कर देंगे भाई? कमाल हो गया। देश के नागरिक, उनके खिलाफ क्या देश की कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक गड़बड़ करेगी? उनको क्या अमेरिका में जाके चुनाव लड़ना है क्या? फिर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही क्यों? जब भी कहते हैं गड़बड़ कर देंगे तो उसको समझिए, देश में दंगे होना बंद हो। जो कांग्रेस के शासनकाल में सर्वाधिक दंगे होते थे 1947 के पार्टीशन के बाद से लेकर 2013 तक के, मुजफ्फरनगर तक के दंगे याद कीजिए, मुसलमानों की जान जाती है। 2019 के पहले कश्मीर घाटी में, कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हर दूसरे चौथे मुसलमान बच्चा पत्थर हाथ में लेके निकल पड़ता था। उसके चेहरे पर पेलेट गन के निशान होते थे जगह जगह, वो अस्पताल में मिलता था। उसी में से कोई उसी से गुस्से से आता था, AK-47 उठा लेता था, कोई हत्या कर देता था, कोई पुलिस की गोली से मरता था, कोई सेना की गोली से मरता था। अब मुसलमानों के बच्चे मर नहीं रहे, इनको इसलिए मुश्किल है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में हिंदुओं पर जिस तरह से राजनीति होती है, घटिया तरीके से टिप्पणियां करके कोई भी निकल जाता है। धर्म ध्वजा पर निशान, और ये कमाल हो गया। उसको लगाने का काम किसी ने नहीं किया, वो लग गई तो उस पर निशान हो गया, उसको गड़बड़ तरीके से कर दिया। और फिर मैं कह रहा हूं, अगर अभी भी अगर इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही तो यकीन मानिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होता है। कहते हैं ना कि लोकतंत्र की चक्की जो है वो बहुत बारीक पीसती है, पीस रही है। जिनको ये गुमान था कि मैं तो प्रधानमंत्रियों के परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं जानता हूं कैसे क्या होता है, देखिए आज वो कैसे घूम रहे हैं, कोई उनको सुनने वाला नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं। मैं इसीलिए फिर से कह रहा हूं, ये करना बंद कीजिए। ये फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिक्स देश के हिंदुओं को चुभती है, उनको पीड़ा देती है, उनको परेशान मत कीजिए। और ये परेशान कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, ये जो मुसलमानों को भड़का कर सड़क पर लाकर हिंदुओं के सामने खड़ा करने की कोशिश है, ये खतरनाक है। दुनिया के किसी भी हिस्से से बेहतर तरीके से मुसलमान यहाँ रह रहा, चाहे वो फैज भाई हो, चाहे वो साजिद रशीदी जी। ये करना बंद कीजिए, ये गलत काम है, ये खतरनाक है, जहरीली प्रक्रिया बंद कीजिए। मैं ये सवाल इसलिए अब पूछूंगी रशीदी जी आपसे, रशीदी जी और फैज जी को लीजिए स्क्रीन पर। रशीदी जी, 2900 घटनाएं हुई हैं, आज देश के गृह मंत्रालय ने इसको सामने रखा है, और विदेश मंत्रालय ने, MEA ने इसको सामने रखा, और ये भी कहा है कि ये जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं अंतरिम सरकार के दौरान हुई है, इस पर अपनी आपत्ति और नाराजगी जाहिर की है। अब मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं 1-2 न हो रही हैं, कुछ घटनाएं हो रही हैं, इसे नरसंहार नहीं कहा जा सकता, 2900 को नरसंहार कहेंगे?
देखिए सुचारिता, मेरे बयान को मिसकोड कर रहे हैं सारे चैनल वाले। मैंने सबसे पहले वहां होने वाली हत्याओं की निंदा की है और मैं मैंने जानती ये हूं। तक कहा है कि सही जिसने बात। दीपू दास की हत्या की है वो मुसलमान भी नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं है। मैंने कहा कि वो मुसलमान भी नहीं है। बड़ी बात कह रहा हूं मैं। और इस्लाम में ऐसे आदमी को कोई जगह नहीं है। मैंने वो बातें भी, लेकिन आप नहीं दिखाते उन बातों को। लेकिन मैं ये कहता हूं, आप अगर बांग्लादेश की हत्याओं को नरसिंहार कह रहे हैं तो मैं आपको एक एनसीआरबी का डाटा देता हूं। एनसीआरबी ये कहती है कि 2022 से लेकर अब तक 580 दलितों को मौत के घाट उतार दिया गया हिंदुस्तान में और 40 मुसलमानों को मोबलिंच कर दिया गया जय श्री राम का नारा लगाकर। तो इसको भी तो जेनोसाइड कह दीजिए ना, इसको भी जेनोसाइड कहिए। वहां की घटनाओं को आप जेनोसाइड कहेंगे और भारत की घटनाओं को आप जेनोसाइड नहीं कहेंगे। दोहरा मापदंड तो नहीं चलेगा ना, दोहरा मापदंड मत कीजिए। रशीदी जी, यहाँ आपको ये मुसलमान की पता हत्या हो रही है, दलित की रशीदी हत्या हो जी, रही है, रशीदी जी मेरा एक सवाल सुनिए। रशीदी जी, क्या हो रही है तो जेनोसाइड है। आप ये कह रहे हैं कि वो जिनोसाइड नहीं है। आपका बयान देखिए, पहले तो आपने कहा कि मुझे गलत बता रहे हैं, ये हम नहीं बता रहे हैं। आपका ही चेहरा, आपके ही लफ्ज हम स्क्रीन पर चला रहे हैं जिसमें आप बोल रहे हैं ये जिनोसाइड नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये मैंने तो नहीं कहा है, आपका बयान चला है। हाँ, तो मैं कह रहा दूसरी हूं बात, ना। हाँ, तो फिर ये मत कहिए ना कि मेरे मैं बयान कह को रहा गलत हूं। बता रहे हैं, वो आप गलत नहीं समझ कोट रही कर उस रहे हैं, बात को। हम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात मैं नहीं, आपसे आप- पूछ रही हूँ। आप नहीं समझ रही है ना उस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप नहीं समझना नहीं, भी नहीं आप चाहती। इसीलिए तो मैंने बुलाया लोग सर समझना आपको, नहीं चाहते। इसीलिए तो मैंने बुलाया कि आप लोग अपनी उसको बात आगे रखें। बढ़ाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, अब आपने उस पर दूसरी मैं बात ये कह रहा कही। हूँ, अगर आप हिंदुस्तान में हो रही 580 दलितों की हत्याओं को उसी पर आ रही हूँ जेनोसाइड सर, नहीं उसी कहेंगे, पर आ रही हूँ। तो मैं भी नहीं कहूंगा उसी पर आ रही हूँ। जेनोसाइड। आपने कहा बांग्लादेश में जिनोसाइड मैं नहीं नहीं है क्योंकि वहां आप इतनी इनको हत्याएं हुई हैं, तो जेनोसाइड कहिए, यहाँ इनको भारत जेनोसाइड में भी कहिए। हुई हैं। मैं मान लूंगा। अब मेरी बात सुनिए, भारत में आप ये जो बता रहे हैं, हिंदुओं की संख्या बांग्लादेश में कितनी थी और अब कितनी है पिछले 50 साल में? क्या उस तरह की संख्या घटी है मुसलमानों की भारत में? जो सुनो, जब हम कहते हैं नरसंहार, लिंचिंग, ये हिंदुओं बड़ा एक पर नेगेटिव धार्मिक मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार, बनाते हैं आप लोग। तो उस धार्मिक सुनो। अत्याचार का आंकड़ा मैं स्क्रीन पर चला रही हूं आप ही के लिए। देख लीजिए जरा किस तरह से घटे मैं हैं, जवाब क्योंकि दे रहा वो हूं, सुन धार्मिक लो, मैं जवाब अत्याचार के शिकार हैं। आप ये कह रहे हैं हाँ, भारत सुनिए, में भी मैं वही हो जवाब रहा दे है? उनकी संख्या मैं घट जवाब दे रहा घट हूं, नहीं रही है सर, अल्पसंख्यकों की अरे संख्या सुनिए, मैं बढ़ रही जवाब है, दे रहा घट नहीं रही है। मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो सही। फैज आप जी और एक रशीदी जी को। नैरेटिव बनाते हैं मुसलमानों के खिलाफ कि मुसलमान जहां भी डेमोग्राफी बढ़ जाती है वहां हत्याएं होती हैं। ये जो घुसपैठिए बैठे हैं यहाँ 60 लाख और 60 करोड़, सॉरी 3 करोड़, ये कहां से आए हैं भाई? ये चाइना से थोड़े ही आए हैं, ये बांग्लादेश से तो आए बैठे हैं, ये बांग्लादेश से आए हैं। आप पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता दे रहे हो, ये यहीं तो आए बैठे हैं। हमने मना किया क्या नागरिकता देने के लिए? मैं तो कहता हूं बांग्लादेश के दरवाजे खोल दो, सारे हिंदुओं को हिंदुस्तान में बुला लो। मैं कब मना कर रहा हूं? बुलाओ सबको, या फिर 2 टुकड़े कर दो बांग्लादेश के 1971 की तरह, एक में हिंदू रहेगा, एक में मुसलमान रहेगा। ये करो तो सही, कुछ करके तो दिखाओ। अच्छा, कुछ कर नहीं रहे हैं आप खाली बयानबाजी करते हो। अब। ठीक है, ये वही आप वाला बयान मुसलमानों को है, ये वही narrative वाली बनाते हो बात है जो अभी मुसलमानों किशोर के तिवारी खिलाफ जी कह रहे थे कि कि कुछ मुसलमान नहीं ये कर रहे हैं। मुसलमान ये तो मैं कर रहा उसका है, जवाब मुसलमान तो ये गुरु कर रहा प्रकाश है। जी से लूंगी, लेकिन जिन फैज साहब, सनातनियों ने दलितों की हत्याएं की हैं उस पर कभी बोला आपने? फैज साहब, जिन फैज साहब जरा सनातनियों बताइए, ने वो कह रहे हैं दलितों की जिनोसाइड हत्या की नहीं उस पर है, बोला आपने? जी यही तो भारत में हो रहा है। नहीं बोला आपने। इन कल लिंचिंग्स क्या पर हुआ नहीं बोल चर्चों रहे में? हैं। देखिए कल चर्चों में क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ, कल चर्चों में क्या बहुत हुआ? ही बोला इस पर आपने? बेशर्मी भरा बयान है सुचरिता जी ये। नहीं, इससे मैं एक ज्यादा बार निंदनीय और इससे ज्यादा बेशर्मी फैज साहब आप कुछ बेगैरती बोले, वाला बयान फैज साहब नहीं आप हो कुछ सकता। बोले, उससे पहले मैं एक बात बोल दूं। रशीदी जी ने जो बात बोली है, जो भी चर्चों में गुंडागर्दी करने पहुंचे सर, वो निहायत ही गलत है। रशीदी जी, आपके लिए नहीं, अपने दर्शकों के लिए भी बोल रही हूं। इस देश में हर त्योहार मनाया जाएगा और हम सब मिलकर मनाते हैं। इस तरह की गुंडागर्दी को कोई सही नहीं ठहरा सकता। मैं डंके की चोट पे बोल रही हूँ रशीदी जी, 42 मुसलमानों को मार मैं दिया गया डंके की चोट पर बोल रही हूँ। अब फैज साहब जवाब दीजिए। फैज साहब, कि ये भी गुंडे हैं, बदमाश हैं। उनके ट्रैप में मत फंसिए सुचरिता जी, वो कहीं का कहीं क्रिश्चियन और वो चर्च ले आके आपको ट्रैप में फंसा लेंगे। मेरा ये निवेदन है, इतनी बेशर्मी भरा बयान, इतनी बेगैरती वाला बयान और इतना देशद्रोह वाला बयान, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनको बचाने के लिए भारत को बदनाम कर रहे हैं। अब
इस चैनल की एक क्लिप उठाकर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोग यूएनओ में ले जाएंगे और बताएंगे कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हो रहा है वो ठीक हो रहा है, क्योंकि मुसलमानों के साथ भी भारत में ये हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों के एजेंट है। अब मैं आपको बताता हूं जीनोसाइड का क्या मतलब है। मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट हूं, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी मैंने पढ़ी है। जीनोसाइड का एक्यूरेट मतलब नस्ल संहार होता है, पूरी एक रेस को खत्म कर दिया जाता है। जैसे अफगानिस्तान से हिंदुओं की, सिखों की पूरी रेस खत्म कर दी गई, पाकिस्तान से लगभग खत्म कर दी गई, बांग्लादेश से लगभग खत्म हिंदू सिखों को कर दिया गया। इसे कहते हैं जीनोसाइड। भारत में मुसलमान 25 करोड़ हो चुका है, दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान। अब इंडोनेशिया में भी नहीं है, भारत में है, और ये कह रहे हैं भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। बिल्कुल ये गलत बात है। ये इनकी इतनी दोहरी मानसिकता है। आप देखिए कि ये 25 नहीं है, जिन लोगों ने अल्लाह अकबर कहकर दीपू दास को मारा, हिंदुओं का कत्लेआम किया, समाप्त कर दिया, कह रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, मैं उनको मुसलमान नहीं मानता हूं। और यहां पर बार बार कह रहे हैं दलितों पर अत्याचार हुआ। किसने किया? सनातनियों ने किया, हिंदू ने किया। मतलब हिंदुओं को बदनाम करना इनका काम है। वही धर्म ध्वजा पर छींटे हैं। ये वाली मानसिकता, यानी कि जिस राम जी के लिए, जिस रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, उस मंदिर में लगे ध्वज पर छींटे बता रहे हैं खून के। यानी कि बांग्लादेश हो, कोई भी मैटर हो, बदनाम भारत और भारतीयता को करना है और प्रूफ देना है। बांग्लादेशियों के सपोर्ट में खड़े होकर, पाकिस्तानियों के सपोर्ट में खड़े होकर यूएनओ में प्रूफ देना है। यह उनके एजेंट है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, 8-10 हिंदू मरे हैं सुचरिता जी, भगवान आपको लंबी उम्र दे सुचरिता जी। 8-10 हिंदुओं का खून पीकर मौलाना साजिद रशीदी का पेट नहीं भरा है। 1-8 लाख मरेंगे, 1-8 लाख का नरसंहार होगा, तब इनका पेट भरेगा। 8-10 को तो ये गिनता ही नहीं है। अबे 8-10 को तो ऐसे ही काट पीट के खत्म कर दो। इतनी गंदी मानसिकता वाला व्यक्ति आज भी इस चैनल पे बैठा हुआ है, हिंदुओं के बीच बैठा हुआ है, और ये कह रहे भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इससे बेकार और झूठी बात क्या हो सकती है? हिंदुओं की उदारता है। ये वैसे ही बयान है जैसे कुछ नेता भी कह रहे हैं कि देखिए वहां जो हो रहा है, जो यहाँ हो रहा है वही वहां हो रहा है, जो यहाँ हो रहा है। फैज जी की आवाज दीजिए, मुझे जरा आ नहीं रही। एक स्टेटमेंट जो यहाँ हो रहा है वही वहां हो रहा है, ऐसे बयान भी दिए जा रहे हैं फैज साहब। रशीदी जी, आपको लग रहा है जो यहाँ हो रहा है वही वहां हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, फैज जी बोलिए। जो 25 करोड़ सुचारिता खत्म हो गए, जिन लोगों को ये पता नहीं है, यहाँ पर मौलाना रशीदी भी बैठे हुए हैं। सुचारिता में बात करूं? हाँ बोलिए बोलिए। आ रहे हैं, जा रहे हैं, बढ़िया। सुचारिता में बात करूं? रशीदी जी बोलिए। रशीदी जी देखिए, चुप रहे, मैं बात करता हूं। रशीदी जी उनकी बात देखिए, उन्होंने जो बात कही मैं उसी बात को दोहरा रही हूँ। नहीं, मुझे ओवरलैप करने की आदत नहीं है। हाँ ओवरलैप मत करिए, उससे बात भी समझ नहीं आती ढंग से। सही बात करें। एक मिनट फैज साहब रुकिए जरा, मैं उनसे पूछ रही हूँ। उनसे कहिए चुप हो। फैज जी एक मिनट रुकिए जरा। रशीदी जी बताइए, जो उन्होंने बात कही, आपके भी बयान फिर वहां पर लोग उठाते हैं और कहते हैं देखिए वहां तो देश के मुसलमान ही कह रहे हैं कोई जीनोसाइड नहीं है, हमारे ऊपर भी तो हो रहा है। देखिए, अगर मैं बांग्लादेश में हो रही हत्याओं को कंडम नहीं करता, अगर उनको इस्लाम के खिलाफ नहीं कहता, तो आप मेरी बात को कह सकती थी कि हाँ मैं गलत कर रहा हूं। मैं तो कंडम कर रहा हूं उसको, लेकिन क्या हिंदुस्तान में होने वाले हादसों को न बताऊं, उन पर बात ना करूं? मैं मुसलमान हूं, मुस्लिम स्कॉलर हूं, मुसलमानों की बात ना करूं? मैं दलितों की बात करूं? एनसीआरबी का डाटा है, एनसीआरबी का डाटा है जिसको मैं बता रहा हूं। 580 से डाटा उठाकर ला लेते हैं भारत के खिलाफ। अभी जो है एक दलित की हत्या कर दी गई, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अभी 6 दिन पहले ये वही बिहार में एक ताहिर नाम के आदमी अच्छा ठीक है, एक एक करके फैज जी उन्हें बात ना बोलने करूं उस दीजिए। पर। फैज साहब एक सेकंड, एक एक करके मौन साध जाऊं? गोधरा कांड के आरोपियों को बचाने मैं भी इन लोगों की तरह सिर्फ हिंदू की बात करूं, मुसलमान और दलित की बात ना करूं? बिल्कुल करिए रशीदी जी। एक सिख को घर से निकाल के मारा। चर्चों में जो कुछ हुआ है, कल चर्चों में जो कुछ हुआ है, बड़ा शर्मनाक है। हर्षवर्धन जी को लीजिए। बड़ा शर्मनाक है जो कुछ कल चर्चों में हुआ है। क्या यही सनातन है? क्या सनातन धर्म यही सिखाता है? क्या ये हिंदुस्तान की तस्वीर है? दूसरे के धर्म, क्या ये हिंदुस्तान की तस्वीर है? डंडों से लाठियों से पीटो। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये हिंदुस्तान की तस्वीर है? क्या सनातन कहता है?
नहीं, बिल्कुल नहीं कहता है, बिल्कुल नहीं, सही। क्या ये सनातन और कहता है? इस आप मुझे पर बताइए। बात होनी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं, ये बिल्कुल नहीं कहता है सनातन। और मैं ये भी कहूंगी मैं कि पाकिस्तानी क्या एजेंट ये हो गया? हिंदुस्तान मैं की बांग्लादेशी तस्वीर एजेंट हो है? गया? नहीं इनको तमीज ही नहीं बात है। करने रशीदी की। जी, हर्षवर्धन जी, मुझे लगता है ये तमीज ही बहुत नहीं बात इंपॉर्टेंट करने है की। कॉल आउट करना। एक तस्वीर, एक बयान से हिंदुस्तान परिभाषित नहीं होता। हम उसी तरह से बांग्लादेश में एक तस्वीर से परिभाषित नहीं कर रहे हिंदू अत्याचार। वहां पर घटती हुई संख्या, वहां पर नस्लीय, जो बिल्कुल मुझे लगता है फैज साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो एक हिंदू को खत्म करने की एक कोशिश है, जो कि घटती आबादी में साफ नजर आता है, इसीलिए वहां सवाल उठाया जा रहा है। यहां वो नहीं है रशीदी जी, और मुझे कहना पड़ेगा कि ये सही नहीं है। हर्षवर्धन जी, सुचेता, आप जो नरेंद्र घुसपैठ मोदी एक मिनट, अब हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं। हर्षवर्धन जी, बांग्लादेश नरेंद्र मोदी की सरकार आने हाँ। के बाद देश में दंगे रुक गए, बंद हो गए। दिल्ली के दंगे हुए थे, क्यों हुए थे? क्योंकि सीए के खिलाफ मुसलमानों के मन में जहर भर दिया था कि साजिद रशीदी दोयम दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। हालांकि इन्हें पता था, लेकिन इनके जैसे लोग दूसरों को समझा रहे थे कि तुम्हें बंद कर दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, नागरिकता छीन ली जाएगी, अधिकार खत्म हो जाएगा, वोट नहीं दे पाओगे, तुम बुर्का नहीं पहन पाओगे, तुम ये नहीं कर पाओगे। तो वो सारा इन्होंने तमाशा किया। इसके अलावा जहां भी दंगे हुए, जरा आप सोच के देखिए कि वो 2014 के पहले और 2014 के बाद मुसलमानों के लिहाज से, मैं और कोई बात ही नहीं कर रहा, मुसलमानों की जान कब किस में ज्यादा गई। 1947 पार्टीशन छोड़ दीजिए, 1969, 1989, 1992, 2013 का मुजफ्फरनगर, 1983 का नेली नरसंहार, मतलब लाइन है। 58 बड़े दंगे हुए थे उस दौरान। नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले कौन सी सरकारें थी बताने की जरूरत नहीं। हर्षवर्धन, मैं आपकी बात से कश्मीर सहमत में हूं। भी अब नहीं होता। लेकिन एक सवाल सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं, एक सवाल सुनिए। बेवजह कभी गाजा के नाम पर, कभी किसी दूसरे डॉक्टर नाम साहब, पर, एक सवाल कभी सुनिए, हिंदुत्व को हर्षवर्धन जी, एक सवाल ISIS और सुनिए। बोको हराम से तुलना करके, कभी बांग्लादेश से भारत की तुलना करके, ये खतरनाक अरे भाई, प्रैक्टिस एक सवाल तो सुन लीजिए। इससे बचना मैं चाहिए। सहमत हूं अच्छा, आपकी एक- बात से। और जहां तक रही बात, अभी जो क्रिसमस सवाल पे सुनिए, तोड़फोड़ मैं हुई सहमत हूं आपकी बात से। है, सभी को सुनिए गिरफ्तार सवाल। किया गया, सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप वैंडलिज्म, तोड़फोड़, धरना प्रदर्शन, सुचारिता, एक सवाल करना चाहता हूं मैं। कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो आतंकवाद से कंपेयर करेंगे। अब मैं एक बार गुरु सुचारिता, एक प्रकाश, सवाल करना चाहता अरे हूं। जल्दी से सवाल करिए, फिर मैं गुरु प्रकाश जी के पास जाऊंगी। जल्दी से सवाल करिए। एक सवाल हाँ, करिए। डॉक्टर हर्षवर्धन, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। किसी मुसलमान की दाढ़ी पकड़ के उसको बोलना वंदे मातरम बोलो, जय श्री राम बोलो, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम उसके कहना खिलाफ कड़ी है, से मुसलमान के कड़ी दोस्तान कार्रवाई कब्रिस्तान हो, या कानूनी पाकिस्तान, ये कार्रवाई ठीक हो, है क्या? जो भी धाराएं हो उस पर तुरंत लगे। ये ठीक है क्या? आप ये किसी सोच को भी कैसे किसी सकते के हैं? भी खिलाफ कोई अगर किसी मुसलमान नहीं की होती दाढ़ी कार्रवाई। पकड़ के उसको कह रहा आप है, ये भाई, सोच कार्रवाई भी नहीं कैसे होती, सकते इसीलिए हम हैं चिल्ला कि रहे हैं। इसे कोई सही ठहराएगा रशीदी जी? कार्रवाई नहीं होती, इसे इसीलिए हम कैसे चिल्ला कोई रहे सही हैं। ठहराएगा, ये जरा होना मुझे ये चाहिए। बताइए। लेकिन जो मैं मानता हूं बुनियादी आपकी बात सवाल कि है, पहले एक मिनट दंगे सुनिए। होते थे। मैं गुरु प्रकाश जी के मैं पास जा रही मानता हूँ। हूं आपकी बात। नहीं सर, इसे कोई सही नहीं ठहराएगा, कोई नहीं कहेगा कि ये गलत सही है। पर गुरु प्रकाश जी, जो बात रशीदी जी कह रहे हैं, जो बात अनुराग जी कह रहे हैं कि संख्या आपने गिना दी, आपने ये कहा कि ये हिंसा वहां हो रही है, लेकिन लोग देख रहे हैं कि भारत कुछ कर सकता है क्या, इसमें कोई एक्टिव रोल प्ले कर सकता है, या यहां पर सिर्फ वो हिंदू अत्याचार एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होता रहेगा? नहीं, देखिए सुचारिता, ऐसा है कि अभी मैं रशीदी जी की बातों को सुन रहा था और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मुझे जिन्ना का जो 2 नेशन थ्योरी था, इन्होंने इतनी सरलता से कह दिया कि भाई बांग्लादेश के 2 फाड़ कर दो, एक में हिंदू रहे, एक में मुसलमान रहे। ये मानसिकता आज भी जीवित है। और रशीदी जी जैसे लोग जो अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं, प्राइम टेलीविजन पे आपके डिबेट पे जो इतना बड़ा मंच है, पूरे देश को संबोधित करते हुए ऐसा कह रहे, मुझे शर्म आ रही है, दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है जब जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी को आप दोबारा पुनर्जीवित करना चाहते किया था क्या? दूसरा, आपने दलितों का उदाहरण दिया। इंदिरा गांधी ने गलत किया था क्या? आपको कोई नैतिक 1970 अधिकार में? नहीं है, आपको कोई नैतिक अधिकार, आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं दलितों पे बोलने का। रशीदी जी, शर्म आ रही है क्षमा आपको? चाहता हूं मैं, अगर जाके इंदिरा पढ़ गांधी लीजिएगा, ने अपने आप को पाकिस्तान को स्कॉलर अलग कहते करके हैं। बांग्लादेश बना दिया, 1948 में तो आपको शर्म आ रही है? जोगेंद्रनाथ आपको शर्म आ रही है? जोगेंद्रनाथ यहाँ मंडल का मुसलमानों त्याग की दाढ़ियां पढ़ के पकड़ आइएगा, के उसके बाद खींचो, बात करिएगा। मुसलमानों की टोपियां जय उतारो, भीम जय और भीम उनको बोलने बोलो वाले, कि तुम बांग्लादेशी दलित हो, मुस्लिम एकता ये की ठीक है। दुहाई देने वाले जोगेंद्रनाथ बांग्लादेश को मंडल नहीं जी का वो अलग त्याग करोगे। पत्र पढ़ के आइए, जहां उन्होंने यहाँ आत्मिक देश में एजेंडे को मुसलमानों ध्वस्त को किया मारो। है,
जय श्री राम का नारा लगाकर संभव नहीं है। रशीदी जी, आप दलितों की बात नहीं कर सकते हैं। कोई अजीब नैतिक कहानी अधिकार बता रहे नहीं हो आपके भाई। पास ये बात करने का। जब 1948 में एक्सपेरिमेंट हो रहा था, 1948 में दलित मुस्लिम एकता के नाम पे आप जोगेंद्रनाथ मुझे मंडल जो सिर्फ दलित एक सवाल समाज से का जवाब आते दे थे, दीजिए। वो गए थे इस पक्ष ठीक है। में। सरकार उनको अपमानित करके उनको देखिए, भगाया आप लोगों ने। मेरी बस सीधी सी बात है कि जब इस तरह के बयान आते हैं और एक नहीं कई आते हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन टारगेट पर वहां हिंदू है, लेकिन ऐसा बड़ा साफ नजर आता है कि उस हिंदू को हिंदू वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज आम लोग भी समझते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। ऐसे में हिंदू को टारगेट पर रखकर उस पर वोट बैंक और सियासी रोटियां सेककर किसको क्या हासिल होगा, सब देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।